नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जर्मनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, खबर आ रही है जर्मनी से दो लोगों की मृत्यु हुई है और 60 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जर्मन क्रिसमस मार्केट के अंदर अचानक से एक बीएमडब्ल्यू कार बेकाबू हो जाती है। ये बताया जा रहा है दोस्तों, जो कार थी वो बेकाबू हो जाती है और लगभग 400 मीटर तक लोगों को घसीटते हुए कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाती है। यहाँ पे आप कार का फुटेज थोड़ा सा ब्लर है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितने टाइप को, मतलब कैसा भारी डैमेज यहाँ पे लोगों को पहुंचाया गया होगा। जो 60 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं उनकी कंडीशन आप अनुमान लगा सकते हो इस फुटेज को देख करके। और ये बोला जा रहा है जिस कार को जो चलाने वाला जो व्यक्ति था, इस कार के अंदर जो बैठा था, वो सऊदी अरेबिया का सिटीजन था। देखिए यहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश इस बात को लेकर के, टाइमिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से जर्मनी के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं, और ऐसे में जो दुखद घटना घट जाती है तो लोगों के अंदर जो आक्रोश हो सकता है उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों साइड लाइन में। यहाँ पे एलन मस्क ने क्या बोला कि जो जर्मन के चांसलर हैं, इनको भाई साहब को क्या करना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब जर्मनी के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा इसके पहले एलन मस्क ने कनाडा के ऊपर भी बोलते हैं ना बहुत अटैक किए थे। तो एलन मस्क ने बोला था कि देखिए ट्रूडो बस कुछ दिनों की सरकार चलेगी, उसके बाद इनकी कहानी खत्म है। तो ट्रम्प भी चालू हो गए। ट्रम्प ने तो यहां तक बोल दिया कि कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो तो कनाडा के गवर्नर हैं, तो दोनों ने मिलकर बहुत मजे लिए थे यहाँ पे दोस्तों एलन मस्क क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी की जो फार राइट पार्टी है एएफडी को। और बोला जा रहा है दोस्तों कि जर्मनी में 23 फरवरी को क्या होने वाला, इलेक्शन होने वाला है। और एलन मस्क पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जो कोalition की गवर्नमेंट है ओल्फ स्कोल्स की, उसको मैं क्या कर दूं, गिरा दूं। यहाँ पे पूरा कोशिश किया जा रहा है एलन मस्क के द्वारा यहाँ पे। प्लस दोस्तों अगर मैं इस एएफडी पार्टी की बात करूं तो एएफडी पार्टी ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया था कि हम जर्मनी को क्या करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। ये किसका मुद्दा है दोस्तों, एएफडी पार्टी का। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन से ऑलरेडी यूके तो निकल चुका है। अगर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कंट्री जर्मनी भी बाहर निकल जाए तो आप समझ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन में बचेगा ही क्या। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूके भी क्या है, G7 की कंट्री है, जर्मनी भी क्या है, G7 है, फ्रांस भी और इटली भी। तो यहाँ पे बचेगा कौन, एक महत्वपूर्ण खाली कंट्रीज कौन बचती हैं, फ्रांस और इटली बचेगा। अगर जर्मनी और यूके दोनों निकल जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन का फिर क्या भविष्य होगा, आप समझ ही सकते हो। यूके तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है दोस्तों। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। अब यहाँ पे हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं किसी तरह से भाई साहब, ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें कि भाई साहब की सरकार को गिरा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया के जो डॉक्टर, जो भाई साहब इस बीएमडब्ल्यू कार को जो चला रहे थे, वो भाई साहब एक डॉक्टर थे और वो क्या करते हैं, अपनी बीएमडब्ल्यू कार लेकर के क्रिसमस मार्केट में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, खड़े होकर के शॉपिंग कर रहे थे, सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर ये कार चलाते हुए घसीटते हुए 400 मीटर तक आगे चले जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि मतलब इस टाइप का इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि भाई साहब वो क्या पागल हो गए थे, कि देखिए उनका मोटिव क्या था, किस लिए उन्होंने कितने लोगों को मारा, उसका कोई मोटिव भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इतने सारे इनोसेंट लोग जो बोलते हैं ना, बेगुनाह लोग मारे गए हैं और जो लोग घायल हुए हैं, आप उनका अनुमान लगाइए कि मतलब किसी का हाथ पैर अगर टूट गया होगा तो पूरी जिंदगी उनकी तो बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे लोग जो हैं, जिनकी बोलते हैं ना माइंड बराबर अगर नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों से तो बोलते हैं ना सोसाइटी बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना टेंशन एक राइज हो रहा है कि भाई क्या होगा। तो सवाल उठता है भैया कि क्या जो ये बहुत ज्यादा नंबर्स में जिस तरह से क्या कर रहा है, जर्मनी लोगों को बोल रहा है भैया तुमको तुम्हारे देश में, तुमको तुमको फ्रांस में आना है, सॉरी तुमको जर्मनी में आना है, तुमको कोई देश अपने पास नहीं ले रहा है, बोल रहा है भाई मेरे पास मत आओ, चलिए हमारे यहाँ पे आइए, सुरक्षित रहिए, काम धंधा करिए, कमाइए। तो ये अवधारणा पे चल रहे हैं जर्मनी। जर्मनी बोलता है ज्यादा ज्यादा जितना लोग आएंगे अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग यहाँ पे सेटल होंगे, हमारा नाम अच्छा होगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि फ्रांस के अंदर जो कुछ भी आपने देखा, फ्रांस में जिस तरह से आग लगी आपने अच्छे से देखा। तो अब यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि देखिए जो नेटिव पीपल है वहां पे, जो जर्मनी के जो मूल निवासी हैं, और प्लस जो बोलते हैं ना आउटसाइडर जो माइग्रेट करके आ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं जम पाता है। अब इनका रिलीजन, ये जो चीजें मनाते हैं, इनका जो फेस्टिवल है अलग, उनका फेस्टिवल अलग। तो इसमें ये बोला जा रहा है ये जो कुछ भी हुआ है, ये वो बंदा ये हो सकता है, मतलब ये जो डॉक्टर है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए कि लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसलिए उसने क्या किया, कार चला दिया। इस तरीके को क्या किया जा रहा है, मतलब इस घटना को इस यहाँ पे रिलीजन से जोड़ करके पूरा देखा जा रहा है।
तो जिस तरह से यहाँ पे हालात पैदा हो रहे हैं ना, उससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अब आने वाले समय में काफी दिनों तक आप देखिए 1-2 हफ्ते तक ये बोलते हैं ना, जर्मनी के अंदर ये सब हालात बोलते हैं ना बहुत ज्यादा खराब रहेंगे। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो डॉक्टर था ये 50 साल का था, ये सऊदी अरेबिया का सिटीजन था दोस्तों। अब यहाँ पे क्या किया गया इसको, यहाँ पे जर्मनी में इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बोला जा रहा था कि मतलब ये डॉक्टर के तौर पे ये 2006 से ही जर्मनी में है, और ये 2006 से ही काम कर रहा है यहाँ पे। और इसका नाम बताया जा रहा है तलीब ए। ये भाई साहब डॉक्टर, इसका नाम तलीब ए है। ये सब तो चल रही थी चीजें दोस्तों। तो वहां पे देखिए सऊदी अरेबिया के द्वारा भी अपना दुख जताया गया है कि जिस तरह से जर्मनी के जो मार्केट में, क्रिसमस मार्केट में जिस तरह से घटना घटी, हम उससे बहुत दुखी हैं। प्लस यहाँ पे एलन मस्क बोलते हैं ना, एकदम जोश में आ चुके हैं। एलन मस्क बोलते हैं, देखिए एलन मस्क दोस्तों बोलते हैं ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों बहुत बहुत बड़े पद पे नहीं, ये आउटसाइडर एडवाइजर है। हाँ, इन्होंने डॉगी का डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है, वो अलग बात है। इन्होंने बोला कि देखिए जो जर्मन के चांसलर हैं उसको आज इनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी डेडली अटैक हुआ है क्रिसमस मार्केट में जर्मन के, तो इसमें ये देख करके लग रहा है कि भाई साहब ये जर्मनी को अच्छे से संभाल संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो मस्त भाई साहब ने इसको एक्स पे पोस्ट भी कर दिया और बोल दिया भैया ये तो इंसान एकदम फूल है, किनको इनको बोल दिया कि भाई साहब ये तो मूर्ख है, ये संभाल नहीं पाएंगे जर्मनी को। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए ना, तो एलन मस्क पूरा अपना बोलते हैं ना अकाउंट सेटल कर रहे हैं हर किसी के साथ में, जिससे जिससे बोलते हैं ना पेंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, चलो भैया इसी साथ में निपट लेते हैं। प्लस यहाँ पे ये बोला गया है मस्क के द्वारा कि देखिए जो जर्मनी का इलेक्शन कैंपेन है, तो इसमें जो फार राइट है पार्टी है, अगर उसको मैं जितवा देता हूं तो बोलते हैं ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जर्मनी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि जहां पे इस तरह से जो अभी जो राइट नाउ जो चांसलर है वो जर्मनी को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि भैया हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंक देंगे, यहाँ पे एलन मस्क के द्वारा बोला गया है। तो इनकी बातों को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है? देखिए ये भाई साहब ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस जानते हो, जीनियस बंदे हैं। और इनके पास बोलते हैं ना मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट का हाथ भी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो अभी 20 जनवरी को भाई साहब ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में अगर इतनी पावर ये रखते हैं तो भाई साहब ये अगर कुछ पोस्ट करेंगे तो उसमें तो दम तो होएगा ही ना। और इनके पास बोलते हो दोस्तों एक भयंकर वेपन है। वेपन क्या है इनका? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे से, एक्स। देखिए ट्रम्प को जिताने में एक्स की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने देखा होगा जिस तरह से जो ट्रम्प जब कोई भी पोस्ट करते थे एक्स पे, उसको मिलियंस में व्यूज जाते थे, और बाइडेन को तो बोलते हैं ना हार्डली 2 लाख 2.5 लाख चले गए तो चले गए। तो इस तरह से वेपन्स की तरह इन्होंने क्या किया है, प्लेटफॉर्म एक्स को क्या किया इन्होंने यूज किया है एलन मस्क ने। ये सब चीजें तो चल रही थी, क्या मस्क यहीं पे रुक जाएंगे? मस्क अपना बोलते हैं ना अकाउंट सेटल करेंगे हर किसी के साथ। तो मतलब अराउंड द वर्ल्ड जहां आप देख सकते हो जिन जिन कंट्रीज में एक्स चलता है वहां पे मस्क का प्रभाव पड़ने वाला है। किसी भी कंट्रीज में कोई भी देश में बोलते हैं ना, अगर मस्क को अपना बोलते हैं ना गाना गाना है किसी भी टाइप का, तो आराम से बैठ करके वो गा सकते हैं, बोल सकते हैं इनको उठाना है, ये उखाड़ना है। मतलब बहुत सारी चीजें क्या करेंगे भैया, उसको उखाड़ के वहां बैठा देंगे, उसको उखाड़ के यहाँ पे बैठा देंगे। मतलब ये पूरी तरह से सरकार को गिराने और बढ़ाने का काम कर सकते हैं आगे चल करके, क्योंकि भाई साहब इनके पास पावर भी है और हाथ भी है और बिजनेस है, सब कुछ है। मतलब जिस कंट्रीज में बोलते हैं ना, आप सपोज किसी कंट्रीज में एबीसीडी किसी भी कंट्री में ये बिजनेस करना चाहते हैं, वहां की कंट्री के जो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इनको अलाउ ना करे भैया कि या टैरिफ लगा दे, यो लगा दे, तो भाई साहब ऐसे में क्या कर सकते हैं, ये अपना गेम चालू कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।